हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है संजय मकवाना और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है हमारा लुकअप्स। तो लुकअप में हम आज देखने वाले हैं कि लुकअप क्या है, फिर वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है। उसके अलावा हम रेफरेंसिंग कैसे दे सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि पिक्चर लुकअप कैसे क्रिएट करते हैं और एट द एंड लाइव डेटा अगर हमें कहीं से भी फेच करना है तो वो लाइव डेटा हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो लुकअप शुरू शुरू करने से पहले सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि लुकअप की जरूरत क्या है। एक्चुअली क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह के कोई कंडीशन है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि किसी का रिजल्ट आपको देना है, आपको किसी का ग्रेड देना है या फिर वो पास है कि फेल है। इतनी छोटी छोटी कंडीशन के लिए हम इफ एल्स का यूज करें तो वो बेटर है। लेकिन हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर उसके उसका जो मार्क्स या फिर स्कोर है वो 10 है तो आप उनको देंगे A1, फिर 9 है तो A2। तब इतनी सारी कंडीशन है। तो ये कंडीशन आप इफ एल्स में लिखोगे या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर फॉर्मूला में लिखेंगे इफ, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एट आफ्टर सम टाइम अगर ये कंडीशन में कोई चेंज आया तो जहां जहां पे भी फॉर्मूला है वो हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसके लिए एक्सेल ने प्रोवाइड किया है लुकअप्स। लुकअप के लिए एक रिकमेंडेड चीज है कि अगर आप लुकअप यूज कर रहे हो तो यू मस्ट हैव वन यूनिक कॉलम। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी लिस्ट है या फिर जो आपका जो भी डेटा है उसमें एक कॉलम ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई यूनिक वैल्यू हो, मतलब कि कोई वैल्यू दोबारा रिपीट ना होने पाए। जैसे कि आपके पास किसी के कस्टमर्स का डेटा है तो आपके पास मोबाइल नंबर होगा जो आप बोल सकते हो कि यूनिक होता है, या फिर स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर या स्टूडेंट आईडी कार्ड यूनिक होगा। इन अवर एग्जांपल मतलब आज के डेमो में मेरे पास जो स्टूडेंट्स के नाम है वो यूनिक है या फिर कस्टमर्स के नाम है वो यूनिक है। एक्चुअली या रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सुनील, संजय ऐसे नाम के बहुत सारे बंदे या बंदी होती है। बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जैसे कि हमने डेमो में देखा था तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आप एज्यूम कर लो कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी कस्टमर या फिर जो भी नेम्स है वो यूनिक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में उसका ईमेल आईडी होगा या फिर ट्रांजैक्शन नंबर होगा, कुछ भी ऐसा यूनिक होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिक कॉलम है एट तभी आप ये सारे फीचर्स का यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लुकअप कैसे काम करेगा। आफ्टर दैट वी विल सी वी लुकअप एंड उसके बाद हम देखेंगे एच लुकअप, फिर रेफरेंसेस देखेंगे और एट द एंड पिक्चर लुकअप कैसे काम करेगा और फिर लाइव डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें यहाँ पे नेम है, रोल नंबर है, प्रोजेक्ट है। और मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना है और फिर उसकी एज फाइंड करनी है। ये डेटा आना कहाँ से चाहिए? तो ये डेटा मेरा ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सेल शीट है उसमें बना हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी डेटाबेस से फेच होके आया हुआ है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और हमें डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए कि लुकअप कैसे काम करता है। तो ये है लुकअप की फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि इक्वल टू लुकअप लिखना है, फिर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लुकअप वैल्यू, मतलब आपको क्या सर्च करना है। तो मुझे मेरी जो यूनिक वैल्यू है वो मेरी होगी लुकअप वैल्यू, जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट कंडीशन है। तो मैंने बताया कि मेरे पास जो भी नेम्स है वो मेरी यूनिक वैल्यू है। तो मैंने क्या कर दिया, उस सेल को क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे पूरा नाम भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला का एडवांटेज क्या है कि आप उसको ड्रैग करके सारी लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वो सेल चूज किया। कौन सा सेल चूज करना है कि जिसकी वैल्यू आपको सर्च करनी है। देन सेकंड थिंग इज लुकअप वेक्टर। लुकअप फैक्टर क्या है कि आपने जो की दी है या फिर आपने जो नाम दिया है वो नाम एक्चुअली मिलेगा कहाँ से। तो आपका नाम कहाँ पे है? आप हमारे एग्जांपल में वो नाम है A2 से लेके
नीचे A62 तक, तो उसको आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर दोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर देना है। डॉलर क्यों देना है कि आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो ये जो भी मेरा सिलेक्टेड रेंज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप फ्रीज करोगे। फ्रीज का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रीज हो जाएगा, वो स्टॉप रहेगा, मतलब कि आप ड्रैग करोगे तो साथ में उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कहाँ से है। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप पे डिपेंडेंट है कि आपको वो एंटायर लिस्ट में से क्या करना है, क्या फाइंड करना है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं दो चीज फाइंड कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। तो पहले मैं डेट ऑफ बर्थ फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे भी है वो सारा डेटा सिलेक्ट करके उसको भी डॉलर साइन के अंदर लिख के सिंपली एंटर। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है मेरा डेट ऑफ बर्थ। खास चीज ये ध्यान रखने कि ये जो डेटा है वो सॉर्टेड हो। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, जो डेट जिसके बेसिस पे आपको डेटा सेट करना है और जिसके बेसिस पे आप डेटा सॉर्ट कर रहे हो वो आपका यूनिक डेटा है। हमारे एग्जांपल में है नेम, तो मैं सिंपली किसी भी नाम पर क्लिक करके यहाँ पे होम टैब में है सॉर्टिंग और पहला ऑप्शन है ए टू जेड। एक बार क्लिक करोगे तो पूरा एंटायर डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मुझे एज फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि फिर से आप अभी हम लुकअप की फॉर्मूला देख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया लुकअप। फिर कौन सी वैल्यू आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है वो सिलेक्ट करना है, तो मुझे करना है ऋचा रस्तोगी। तो वो सेल क्लिक कर दिया। अभी ऋचा रस्तोगी मुझे मिलेगी कहाँ पे, वो नाम वाली कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने फुल नेम वाली कॉलम चूज कर दी। फिर मुझे अभी पूरे एंटायर लिस्ट में से फाइंड क्या करना है, तो अभी मुझे फाइंड करना है एज। तो एज वाली पूरी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दी, उसके बाद कर दिया एंटर। और अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग कर दोगे तो सारा डेटा अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल लुकअप। अभी लुकअप में एक दिक्कत क्या है कि जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। कभी कभी वो क्या होता है कि डेटा सॉर्टेड नहीं भी होता है, या फिर आप वो आपके जो एक्सेस है वो आप दिया नहीं होता है कि आप डेटा को सॉर्ट करो, मर्ज करो, कट पेस्ट कॉपी करो। तो उस टाइम पे आपको वी लुकअप या फिर एच लुकअप का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास है फुल नेम, फिर एनरोलमेंट नंबर, फिर कुछ प्रोजेक्ट है और बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। और मुझे फाइंड करना है कि वैशाली गोयल की एज क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज वी लुकअप फॉर्मूला। तो वी लुकअप की सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा वी लुकअप। उसके बाद पहली वैल्यू है मेरी कि मुझे किस क्या सर्च करना है, की वैल्यू क्या है मेरी। अगेन आई रिपीट कि ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने चूज किया है वैशाली गोयल, मतलब कि आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपकी की वैल्यू क्या है। ये हो सकता है स्टूडेंट का नाम हो सकता है मोबाइल नंबर हो। तो उसके बेसिस पे वो पूरी फॉर्मूला काम करेगी। हमारे एग्जांपल के लिए हम चेक कर रहे हैं नेम, तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी नेम है वो क्लिक कर दिया। फिर अभी ये नाम कहाँ पे ढूंढेगा, तो आपको पूरा टेबल चूज करना है। लुकअप में क्या था कि जो नाम थी उसकी सिर्फ रो या कॉलम चूज कर रहे थे। यहाँ पे मुझे एंटायर टेबल क्लिक करना है, मतलब कि जहां से भी मुझे वो डेटा मिल सकता है वो पूरा टेबल। तो A2 से लेके नीचे तक आप चूज कर सकते हो। पूरा टेबल मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे ये फॉर्मूला ड्रैग करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो सिलेक्टेड वैल्यू है, मतलब कि M5 वो चेंज हो सकती है कि ड्रैग करूंगा तो अभी मुझे M6, M7, M8 मल्टीपल लोगों के लिए एज फाइंड करनी है, तो वो मैं फ्रीज नहीं कर सकता। लेकिन जो सारा डेटा है वो एक ही जगह से आ रहा है, मतलब कि मेरा जो टेबल एरे है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होना चाहिए ड्रैग होने के बाद।
तो उसको मैंने कर दिया फिक्स। उसके लिए फंक्शन है F4 या फिर मैन्युअली टाइप कर दो। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कई कई लोगों के लिए FN फंक्शन की है। FN के बाद F4 प्रेस करोगे तो अपने आप ये डॉलर की साइन आ जाएगी। देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारी कॉलम इंडेक्स, मतलब कि जो आपने एरे दिया है, जो भी आपका एरे है उसमें आप किस कौन से कॉलम की वैल्यू फेच करना चाहते हो। हमें फेच करना है एज, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भी एज कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ। मतलब कि जो नाइन्थ कॉलम है वो मेरी एज का डेटा है, तो आपने सिंपल यहाँ पे पास करना है 9। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, जो लास्ट ऑप्शन है। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है कि फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, कि जो नाम लिखा है वही नाम होना चाहिए, इसे बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। और ट्रू मतलब कि अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब कि 19-9 चलेगी या फिर वो रेंज में होगा तो भी चलेगा। वो हम बाद में एग्जांपल देखते हैं, अभी फिलहाल हम फॉल्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया फॉल्स। फॉल्स पास करने के बाद आपको सिर्फ एंटर देना है, तो आपको वैशाली गोयल की एज मिल गई। अब आप उसको एंटायर लिस्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। जैसे ही नाम चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग एज भी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली हमको अगर डेट ऑफ बर्थ फाइंड करनी है तो वी विल यूज सेम फॉर्मूला अगेन, वी लुकअप। वी लुकअप के बाद मुझे क्या चेक करना है, तो कि वैशाली गोयल की डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। तो किसकी चेक करनी है, तो M5 में जो डेटा है उसको चेक करना है। भी वो M5 वाला डेटा है, वो मतलब मेरा पूरा एंटायर डेटा कहाँ पे है, तो वो सारा रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगेन वो ड्रैग डाउन के बाद एंटायर डेटा की जो रेंज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैंने कर दिया फ्रीज। फिर डेट ऑफ बर्थ कौन सी कॉलम में है, एज मेरी थी 9th कॉलम में, मतलब कि जाहिर सी बात है 8th कॉलम में होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और फिर पास किया फॉल्स। मतलब एग्जैक्ट नेम होना चाहिए तभी वो डेटा मिलेगा। तो जैसे एंटर करेंगे तो हमको डेट ऑफ बर्थ मिल चुकी है और उसको भी हम ड्रैग करेंगे। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप। नाउ वी विल सी हाउ एच लुकअप वर्क्स। वी लुकअप और एच लुकअप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वी लुकअप में क्या था कि जो हमारा सेल हेडिंग था, या बोल सकते हैं जो हमारा हेडिंग था, वो हमारा कॉलम वाइज दिया हुआ है। और एच लुकअप में क्या होगा, जो हमारा हेडिंग है वो एक कॉलम में, मतलब रो वाइज हमारे पास डेटा है। तो इस प्रकार हम एच लुकअप का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है नेम। अगेन आई फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि हर रियल लाइफ में नेम को जनरली हम यूनिक डेटा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे पास जो भी डेटा है वो रिपीटेड नहीं है, तो हमारे पास एक की वैल्यू नेम। तो हम क्या करेंगे कि इस नेम से रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एज फाइंड करेंगे। और जो डेटा दिया हुआ है वो हमें रो वाइज दिया हुआ है, तो सॉरी इसको कॉलम वाइज बोलते हैं। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, रोल नंबर यूजिंग एज लुकअप। तो मैंने लिख दिया एज लुकअप। फिर मुझे क्या चेक करना है, कौन सी वैल्यू चेक करनी है, तो भी मेरे नाम, सबसे पहले नाम, नाम के बिहाफ पे चेक हो रहा है सारा। तो लुकअप वैल्यू हो गई मेरी नेम, तो मैंने नेम क्लिक कर दिया। फिर मेरे पास है अगेन टेबल एरे, मतलब ये जो सारा डेटा है वो कौन से एरे में, पूरा टेबल से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू होकर मेरा डेटा यहाँ तक है, उसमें से आपको चेक करना है, तो मैंने वो कर दिया। देन अगेन ये मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप, मुझे ड्रैग करना है तो इसको फ्रीज करना पड़ेगा, तो इसको डॉलर देके फ्रीज भी कर दिया। देन नेक्स्ट थिंग इज कि रो इंडेक्स नंबर, मतलब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, रोल नंबर। तो रोल नंबर मेरे कौन सी रो में है, रोल नंबर है मेरी सेकेंड रो पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी फर्स्ट रो, ये है मेरी सेकेंड रो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है 2। तो जो सेकेंड रो में जो भी डेटा होगा वो रिटर्न होगा। और लास्ट में है फॉल्स। फॉल्स केस के लिए है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो जो सिलेक्टेड टेबल है उसमें से अमन माथुर टू फाइंड करो, और अमन माथुर का जो भी रोल नंबर है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए अमन माथुर से। और अगर डेटा मिल रहा है तो मुझे रिटर्न करो, ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। तो हमें मिल रहा है कुछ
ये B1005। तो अमन माथुर का रोल नंबर है BE1005। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सारा डेटा मिल जाएगा। सिमिलरली हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो फटाफट देखते हैं। ओरिजेंटल डेटा है तो हमने लिख दिया एज लुकअप। फिर कौन से वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं, मतलब आपकी की वैल्यू क्या है? की वैल्यू है कि मैं चेक कर रहा हूँ अमन माथुर जो कि है मेरे B14 सेल में। अब उसको चेक कर कहाँ पे करना है, तो वो एंटायर टेबल मैंने चूज कर दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ कौन सी रो में है, तो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 8th रो में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। और फिर मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या किया है, फॉल्स। जैसे हम यहाँ पे करके क्लिक कर देंगे तो हमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे। सिमिलरली ईयर, तो अगेन डेटा हॉरिजॉन्टल है तो आई विल यूज एज लुकअप। देन B14 means की वैल्यू कहाँ पे है, की वैल्यू इज एट माय B14। देन एंटायर टेबल, मतलब कि पूरा जो डेटा है वो कहाँ से मिल रहा है, और उस डेटा में से रो कौन सी है जो मुझे एज दे रही है। वाई आई एम चूजिंग एज, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट अपने आप आपके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। फॉर एज फॉर अवर एग्जांपल मुझे एज फाइंड करनी है, तो मैं देखूंगा कि एज है मेरी 9 पे, तो मैंने सिंपली पास किया यहाँ पे 9 एंड फॉल्स। फॉल्स मींस एग्जैक्ट मैच, कि जो नाम है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है तभी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये मिल गया मुझे एज, और फिर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा लुकअप, वी लुकअप एंड एज लुकअप। अब यहाँ पे इस एग्जांपल पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुझे ग्रेड निकालने हैं, लेकिन ग्रेड के सिस्टम क्या है कि अगर 10 है तो A1 आना चाहिए, 9 है तो A2 आना चाहिए, 8 है तो B1 आना चाहिए। मतलब कि एग्जैक्टली हर एक स्कोर के लिए अलग अलग ग्रेड दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि 0 से लेके 10 के बीच में कोई स्कोर दिया हुआ है, और हर एक के लिए कोई ना कोई ग्रेड है। 2 से कम किसी का ग्रेड नहीं है और 2 से कम किसी का स्कोर भी नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन चूज वी लुकअप, क्योंकि हमारा डेटा रो वाइज है, या फिर बोल सकते हैं 2 कॉलम में बटा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वी लुकअप। फिर हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है किसके बेसिस पे, यहाँ पे स्कोर यूनिक है, तो ये स्कोर हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। मैं इसके बेसिस पे ग्रेड निकाल रहा हूँ, किसके बेसिस पे निकाल रहे हो, वो हो रही है आपकी लुकअप वैल्यू। इन अ प्रीवियस एग्जांपल हम नाम नेम के बेसिस पे निकाल रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कोर के बेसिस पे ग्रेड निकाल रहे हैं। तो ये स्कोर होगी मेरी की वैल्यू। फिर ये स्कोर और सारा जो डेटा है वो कहाँ पे है, तो वो पूरी डेटा की रेंज मैंने चूज कर दी। अगर मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो जो टेबल ले रहे हैं वो फिक्स रहनी चाहिए, तो उसको मैंने कर दिया फिक्स। फिर इंडेक्स नंबर, मतलब कि मेरा जो ये जो गिवन टेबल है, उस टेबल में मेरी ग्रेड वैल्यू कहाँ पे है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है ग्रेड, तो 2 ही कॉलम है, उसमें सेकेंड कॉलम है वो मेरा ग्रेड है। देन नेक्स्ट इज फॉल्स। फॉल्स है मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो। 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू, 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। फॉल्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया तो मुझे ग्रेड मिल गया E1। E1 मीन्स 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेट से मैंने 5 लिख दिया तो ग्रेड आ जाएगा C2। तो ये रियल टाइम चेंज होता रहेगा। तो आप अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो भी ग्रेड्स है वो फिक्स स्कोर के लिए नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इस एग्जांपल पे फोकस करते हैं कि अगर 0 से 39 तक आ रहे हैं मार्क्स, तो ये है F। फिर 40 टू 90 सॉरी 40 टू 69 तक उसको आपको ग्रेड देना है D। फिर 70 टू 79 C ग्रेड, और फिर इसी प्रकार से आपको कुछ ग्रेड देना है। मतलब कि एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, आप किसी रेंज में फाइंड कर रहे हो। जैसे कि आप ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि जनरली डेटा रेंज में ही होता है, कि अगर आपकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर 15,000 से ज्यादा है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा,
या फिर वेकेशन के हिसाब से भी आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इतना वेकेशन मिलेगा, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं लिख के आता कि आपकी सैलरी 12,001 रुपए है तो 3%, 12,002 रुपए है तो 5%। उस हिसाब से रियल टाइम डेटा नहीं भी हो सकता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे। तो लेट्स से अप्रोक्सीमेट कैसे करेगा, तो सबसे पहले मुझे वी लुकअप चाहिए। वी लुकअप के बाद मुझे देखना है क्या, तो कि मैं स्कोर के बेसिस पे ग्रेड दे रहा हूँ, तो स्कोर हो गई मेरी की वैल्यू। तो मैंने जहां पे भी मेरा स्कोर है वो सेल चूज कर दिया, तो ये हो गया मेरा B2। फिर अभी मेरा जो स्कोर है, स्कोर बोर्ड है, या फिर बोल बोल सकते हैं कि स्कोर और ग्रेड का टेबल कहाँ पे है, तो ये मैंने टेबल एंटायर चूज कर दिया। और फिर ये थ्रू आउट मेरा जहां तक भी वो वही का वही रहने वाला है, उसको हम मुझे चेंज नहीं करना है। चाहे मैं उसको ड्रैग करूं, तो इसको मैंने कर दिया फ्रीज। देन सेकंड कॉलम की ग्रेड कहाँ पे है, मेरा ग्रेड है सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2। और फिर यहाँ पे मैंने दिया 1। रीजन क्या है कि जो मेरा टेबल है उसमें 36 वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। तो 36 के नजदीक जो भी वैल्यू आ रही है, आप वही ग्रेड कंसीडर कीजिए। इसका सिंपल मतलब ये हुआ। अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो वो क्या एरर देगा कि नॉट एप्लीकेबल, अथवा और वी कैन से नॉट अवेलेबल, कि 36 वैल्यू उस टेबल में नहीं है, तो आपको वो एरर देगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप देंगे 1। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रेड मिल रहा है F। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 100 टाइप कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे एक्चुअली 100 है ही नहीं, पर 90 या 90 से ज्यादा कोई भी वैल्यू है तो उसको कंसिडर करेगा ए ग्रेड में। आई होप आप अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझ में आ गया है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन रेफरेंसेस, कि हम रेफरेंसेस कैसे दे सकते, वो एग्जांपल देखते हैं। कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास वी लुकअप या फिर एच लुकअप देने के लिए एच लुकअप यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि वी लुकअप और एच लुकअप में एक इश्यू ये है कि जो आपका जो रेफरेंस नंबर है, या फिर बोल सकते हैं कि आप जिसके बेसिस पे सर्च कर रहे हो, आप उसके राइट हैंड साइड में ही सर्च कर पाओगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये सारा डेटा फिलअप करना है ऑन बेसिस ऑफ आईडी। जैसे मैंने बताया था कि रियल लाइफ में आईडी के बेसिस पे ही वो डेटा फेच होता है। तो मुझे चाहिए ये आईडी, और ये आईडी मेरा यहाँ पे है, तो मैं उसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू फेच कर पाऊंगा यूजिंग वी लुकअप या फिर एच लुकअप। उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में फेच नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केसेस में हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स और रेफरेंसिंग का, और क्या फिर बोल सकते हैं रेफरेंसिंग का। तो रेफरेंसेस पहले काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एक उसके लिए फॉर्मूला है इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या करना है कि पूरा मेरा मोटिव क्या है पहले ये बता दूं, कि मुझे फाइंड करना है 105 वाला आईडी है, वो प्रोडक्ट कौन सी है और उसकी ब्रांड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंडेक्स। फिर ये जो मेरा डेटा है वो पूरा, और या फिर बोल सकते हैं पूरा टेबल है, उसको मुझे चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा टेबल चूज कर दिया। देन सेकंड इज की रो नंबर, मतलब कि ये जो रो नंबर है, ये हमको कौन सी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो हमको प्रोडक्ट फाइंड करनी है 105। तो वो 105 इस टेबल में कहाँ पे है, तो इस टेबल में सेकेंड रो में। अगेन आई रिपीट, हमें क्या करना है कि ये जो रो नंबर है वो कहाँ पे है वो देखना है। तो वो है हमारे जो भी सिलेक्टेड रेंज है, ये E8 to G13, वहां उसमें है सेकेंड रो पे। ये हमने अभी फिलहाल मैन्युअली लिख रहे हैं हम। ओके, तो ये सेकेंड रो पे मेरा 105 है। अभी आपको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसमें से 105 में जो प्रोडक्ट का नाम है वो हमें दो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अगेन आई रिपीट, ये 2 क्यों आया, 2 हमने मैन्युअली फाइंड किया, कि ये जो मैन्युअली 105 है वो हमने डाला। हम ये जो रेंज है उसमें से 105, तो हमने 105 क्यों चूज किया, क्योंकि वही तो हमारी रिक्वायरमेंट है।
कि 105 वाला डेटा दो। तो ये तो कोई भी डेटा हो सकता है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम समझने के लिए हमने मैन्युअली डाल दिया कि टू कैसे आया कि वो सेकेंड रो में है। ओके, और उसमें से कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। इनकेस हमें ब्रांड चाहिए होती तो हम दे देते 2। ऐसा करके हमने एंटर कर दिया, तो ये हमें तो मिल गया कि 105 पे है पेस्ट्री। लेकिन ये फॉर्मूला को हम ड्रैग करने से ड्रैग नहीं कर पाया, मतलब ड्रैग करने में एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि अभी जो डेटा है वो फॉल्स डेटा है, क्योंकि वो एक्चुअली यही डेटा रिपीट करेगा जो गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरी सेल की रेंज है वो चेंज होती जा रही है। ई वाली है, यहाँ पे वो हो गई होगी E8 की जगह पे E9। तो देखो यहाँ पे ये हो गया है E9, जो एक्चुअली सिलेक्टेड टेबल है वो गलत है। तो पहली तो ये गलती थी यहाँ पे कि हमको ये इसको फ्रीज कर देना है। मैं बार बार बोल रहा था कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपको इसे करना पड़ेगा फ्रीज। अभी ये फ्रीज करने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये पेस्ट्री ही रिपीट होगा। रीजन क्या है कि मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ कि आपको इंडेक्स में ये पूरा मेरा एंटायर सेल है, मतलब इतनी मेरी रेंज है, उसमें से सेकेंड रो वाली, तो सेकेंड रो तो यहाँ पे 105, बट एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है 102। इसका मतलब कि इसको हमें डायनामिक करना है। तो वो हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको कोई फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा जो हमें डायनामिकली यहाँ से 102 निकाल दे। व्हाट आई मीन टू से दैट कि मुझे मैन्युअली 105 है वो सेकेंड रो में है या फिर 103 है, वो तो मुझे मैन्युअली चेक करना नहीं है, क्योंकि ये टन्स ऑफ डेटा होगा तो हर एक रो में मैं मैन्युअली जाके चेक नहीं कर सकता। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है उसमें से कौन सी रो है वो रो नंबर फेच करने के लिए हमारे पास और एक फंक्शन है, उसका नाम है मैच। मैच क्या करेगा कि आप जो लिस्ट दोगे उसमें से वो डेटा फेच करके उसकी रो नंबर आपको देगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें डायनामिक वैल्यू चाहिए, तो मैंने चूज कर दिया कि मुझे यहाँ पे जो लिखा है उसकी लुकअप वैल्यू चाहिए। अभी ये लुकअप वैल्यू ढूंढने कहाँ से, मतलब आपकी रो कहाँ पे है, तो मैंने ये चूज कर दिया रो। और फिर पीछे ऑप्शन है जीरो। जीरो का मतलब है आपको एग्जैक्ट मैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो दिखेगा कि ये जो गिवन वैल्यू है ये उससे कम होनी चाहिए, ये उसको एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है 105 एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तो हमें लिख दे यहाँ पे जीरो। जैसे ही जीरो पास किया तो ये मुझे मिला 2, जो कि 2 क्या है मेरा, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, तो जहाँ पे 2 लिखा है उसको रिमूव करके मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देंगे जहाँ पे 2 लिखा है वो। तो ये हो गया हमारा फाइनल डेटा। तो काम कैसे करेंगे हम उसको अभी पूरी फॉर्मूला को एक साथ एक्सप्लेन करके समझेंगे कि इंडेक्स फाइंड करो। इंडेक्स कहाँ से फाइंड करनी है, तो ये है मेरी पूरी रो, एंटायर डेटा है मेरा, उसमें से रो कहाँ से मिलेगी, तो कि रो मुझे भी नहीं पता कौन सी रो होगी। तो उसके लिए मैंने फंक्शन लिख दिया कि मैच। मैच करना है कि ये जो गिवन डेटा है 105 उसको मैच करो। अभी मैं मैच कहाँ पे करूंगा, तो वो कॉलम मैंने पूरी चूज कर दी कि इस कॉलम में ये भाई ये डेटा है, उसको एग्जैक्टली मैच करो। ये एग्जैक्टली मैच हो गई ये मेरी रो। अभी वो टेबल है मेरा, टेबल में से कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। अगर मुझे ब्रांड चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, तो सेम टू सेम फर्स्ट पहले ये देख लेते कि काम कर रहा है। यू कैन सी 102 इज के। अभी मुझे ब्रांड के लिए फॉर्मूला लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसी फॉर्मूला को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। एक माइनर चेंज आएगा। एक तो सबसे पहले तो मेरा डेटा है वो तो सेम टू सेम है,
फिर मैच क्या करना है, A19, यस A19 इमेज करना है, और A19 मतलब 105 कौन सी कॉलम में है, तो ये तो मेरी कॉलम भी सेम है, और फिर एग्जिट मैच भी करना है, और यहाँ पे लास्ट है मेरा इंडेक्स का कॉलम, मतलब अभी मुझे क्या फाइंड करना है, ब्रांड, तो वो कहाँ पे है, प्रोडक्ट 1 हो गई, ब्रांड हो गई हमारी 2, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो ये मुझे मिल गई ब्रांड। अभी हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि केक है, उसकी मॉडर्न बेकरी करके ब्रांड है। आई होप अब आपको रेफरेंसिंग भी समझ में आ गया होगा। ये तो हमने दिया एक एक मैन्युअल एंट्री और एक डायनामिक एंट्री, मतलब कि यहाँ पे हमने ये जो ब्रांड चूज किया, ये हमने चेक खुद से ढूंढा कि ये है 1, ये है 2, ये है 3। बट आप सपोज कर लो कि यहाँ पे टर्न्स ऑफ कॉलम्स है और टर्न्स ऑफ रो है, तो एट दैट टाइम मैं कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगा कि ब्रांड सेकंड पे है या फिर प्रोडक्ट फर्स्ट पे है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए भी एक मैच फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेट से ये बहुत बड़ा डेटा है, अभी फिलहाल छोटा डेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास है ये पूरा मंथ और नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के यहाँ पे कम प्रोडक्ट्स है, पर हो सकता है ये लाखों करोड़ों हजारों डेटा भी हो सकता है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं कोई भी मंथ लिखूं और उसकी प्रोडक्ट लिखूं, तो उसका सेल्स मुझे मिल जाना चाहिए, ये है मेरा मोटिव। तो हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया इंडेक्स, फिर एंटायर जितनी भी आपकी सेल्स है, मतलब आई मीन टू से जितने भी आपको आपके एरे है वो मैंने फेच कर दिया। देन नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, रो। रो मतलब कि हमारी रो क्या है, तो हमें क्या चेक करना है, जनवरी। जनवरी कहाँ पे है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता जनवरी कहाँ पे होगा, इसलिए मैंने मैच फॉर्मूला यूज किया। हम मैच करेंगे, मैच क्या करेंगे, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो हर बार जनवरी के ही मांगेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो मैंने उसके लिए सेल रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पे जो लिखा है वो फाइंड करो। तो ये जो जनवरी है वो एक्चुअली मिलेगा मुझे कहाँ से, तो ये मिलेगा मुझे इस रो में से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका लॉजिक, फिर उसको मुझे एग्जैक्टली मैच करना है। तो ये लिखने से मुझे जनवरी का रो नंबर मिल जाएगा जो मेरा मुझे पास करना है इंडेक्स में। ये दोनों फॉर्मूला को मिक्स मत करना। इंडेक्स की फॉर्मूला सिंपल है। इंडेक्स क्या करेगा, एक एंटायर सेल दे दो, मतलब एंटायर रेंज दे दो, फिर उसकी रो दे दो और कॉलम दे दो। अभी आपको मैन्युअली ऐड नहीं करनी है, तो इसके लिए आपको मैच का यूज करना है। मैच क्या करेगा कि आपको क्या चेक करना है वो दे दो, कहाँ पे चेक करना है वो दे दो, और एग्जैक्ट चेक करना है कि नहीं करना है वो दे दो। ऐसा लिखने से मुझे जनवरी कौन से रो में है वो मिल गया। सिमिलरली मुझे कॉलम भी फाइंड करनी है, कॉलम कौन सी है, मेरी बर्गर। तो मुझे अगर मैन्युअली एंट्री करनी है तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि 1 2 3 4 फोर्थ पे है मेरा बर्गर। लेकिन ये टन्स ऑफ डेटा होगा तो मुझे मैन्युअली चेक नहीं करना है। ओके, आपको नहीं करना है तो आप सिंपली मैच फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, मैच फॉर्मूला। फिर आपको क्या जो चेक करना है, तो मुझे यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली सेल का नंबर दे दिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा है वो मुझे फाइंड कहाँ से करना है, तो उसके लिए आपने चूज कर दिया कि भाई यहाँ से देख ले तू कि बर्गर कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसको बताओ कि भाई एग्जैक्ट बर्गर ही लिखा होना चाहिए, बर्गर से कुछ ज्यादा भी नहीं कुछ कम भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी डेटा हो सकता है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया 0। तो अभी इंडेक्स को मिल गया कि भाई तू इसमें से देख ले, यहाँ से जो रो नंबर आएगी, यहाँ से जो कॉलम नंबर आएगा, उसके हिसाब से अपना सेल्स बताएगा ये। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लुकअप्स, वी लुकअप्स, एच लुकअप्स एंड रेफरेंसिंग। हमने अप्रोक्सीमेट मैच भी देख लिया और एग्जैक्ट मैच भी देख लिया। वी लुकअप्स का एक एडवांस वेरिएंट है, या फिर बोल सकते हैं एक ट्रिक है, जिसके बेसिस पे हम कोई इमेज को भी फेच कर सकते हैं। लेट्स सी कि वो कैसे काम करेगा। और इन बिटवीन अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आई आई रिक्वेस्ट कि वीडियो पॉज कर दो, रिवाइंड कर दो,
थोड़ी स्पीड कम करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि मुझे करना क्या है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं यहाँ पे जो भी क्लिक करूंगा तो उसका जो भी नेशनल फ्लैग है वो मुझे दिखना चाहिए। उसके लिए मल्टीपल फॉर्मूलाज के यूज यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाना है वो आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ खास नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और फिर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करना पड़ेगा। फिर एलाउ में जाके लिस्ट और सोर्स, मतलब कि मेरा डेटा की जो लिस्ट है वो कहाँ पे है। तो मुझे मेरे जितने भी कंट्री नेम है मैंने जहाँ से सिलेक्ट किए वो पूरी रेंज सिलेक्ट कर दूंगा मैं, और फिर यहाँ पे इंसर्ट और ओके। ऐसा करने से यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू बन चुका है। अगेन आई रिपीट, क्या किया, आपको जहाँ पे भी डेटा ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए तो आप जाएंगे डेटा में, फिर डेटा में जाके आपको करना है डेटा वैलिडेशन, उसमें पहला ऑप्शन है। फिर सेटिंग में है लिस्ट, और फिर आपका जो भी लिस्ट है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही है, आपको स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो स्टूडेंट की लिस्ट ले लो, एनरोलमेंट नंबर चाहिए तो एनरोलमेंट नंबर ले लो। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी लिस्ट है आप सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके दे दो, और फिर ओके दे दो। 2 बार ओके देने से आपको मिल जाएगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू। अभी नेक्स्ट थिंग क्या करना है कि मैं जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने चाइना क्लिक किया तो उसका फ्लैग आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ये तो फ्लैग और कंट्री का कॉम्बिनेशन तो बनाया हुआ है। ये कुछ भी ऐसे भी ये तो ऑटोमेटिक नहीं है कि वो गूगल में से जाके दे रहा है। पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका फ्लैग होगा वो सेल के बाहर नहीं जाना चाहिए। पर अभी इस प्रकार का कुछ बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे, अगेन इंडेक्स की फॉर्मूला यूज करेंगे। इंडेक्स की फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, ये है मेरी फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, फ्लैग। तो जो भी मेरा पूरा फ्लैग का था, जो भी मेरा डेटा था, मेरा डेटा कहाँ पे है फ्लैग का, B2 से लेके B9 तक। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया B2 से लेके B9 तक। अभी ये पिक्चर क्या है, तो वो मेरी शीट का नाम है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो शीट का नाम ले लेगा। ये इससे क्या होगा कि इस सेल को मैं किसी भी शीट में कॉपी पेस्ट करूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरा हो गया शीट का नाम, आपका जो भी नाम है, फिर कोमा और फिर मेरी रेंज। देन मुझे देना है रो नंबर। तो हमने पिछले भी देखा, 2-4 मिनट पहले भी देखा कि हमें सेल की वैल्यू ऑटोमेटिक नहीं देनी है, सॉरी मैन्युअली नहीं देनी है। ये जो वैल्यू आएगी वो मैन्युअली सॉरी ऑटोमेटिक आएगी, मतलब ड्रॉप डाउन से लेनी है कि कौन सा कंट्री है। तो उसके लिए मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है कि भाई इंडिया श्रीलंका, वो डेटा तो मैं यहाँ से चूज करने वाला हूँ। तो इस यहाँ पे शीट 7 पे क्लिक करके आप जैसे ही इस सेल पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप वो आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया मैच, और फिर जैसे मैंने शीट 7 पे वो सेल पे क्लिक किया तो वो सेल आ गया, शीट 7 E6। फिर मुझे क्या करना है कि मुझे फिर से वो जो वैल्यू है, मुझे क्या करना है, मैच में क्या करते थे कि वो वैल्यू फाइंड करो। वो वैल्यू कौन सी थी, हमारी कंट्री का नाम। तो वो कंट्री का, कौन सी कंट्री का नाम फाइंड करना था, वो तो ड्रॉप डाउन में से आ गया कि भाई मुझे इंडिया का फ्लैग फाइंड करना है। तो इस सेल से पता चल गया कि इंडिया का। पर भाई इंडिया का जो रो नंबर है वो मैं कहाँ से लाऊंगा, तो वो तो मुझे यहाँ इस सीट में दिया गया है। तो मैं इस सीट पे क्लिक करूंगा कि भाई यहाँ से तू रो नंबर फाइंड कर ले। अगेन आई रिपीट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम इंडेक्स में क्या करते थे कि इंडेक्स में क्या करेंगे कि हमको जो फाइंड करना है वो
फिर कौन सी रो में है वो और फिर कौन सी कॉलम में है वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंडेक्स। मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है फ्लैग्स। तो फ्लैग है मेरे B2 से B9 तक। सिर्फ यहाँ पे मैंने शीट का नाम ऐड किया हुआ है। शीट पर क्लिक करने के साथ ही अपने आप वो आ जाएगा। और इसको मुझे एब्सोल्यूट रखना है, मतलब कि ड्रैग डाउन करने के बावजूद वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे पीछे मैंने डॉलर लिख दिया। फिर ये जो पिक्चर है वो कौन सी रो में है उसको तो पता चलेगा नहीं, तो रो नंबर मुझे मैन्युअली भी नहीं डालना। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन बना के रखा है। तो ड्रॉप डाउन मेरी दूसरी शीट में है। जनरली इस शीट में होगा तो भी चलेगा, लेकिन डेमो के लिए कि भाई आप दूसरी शीट भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे शीट 7 पे, आप यहाँ पे ध्यान 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 दोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार शीट 7 लिखा हुआ है। जैसे ही मैं शीट 7 पे क्लिक करूंगा और इस सेल पे क्लिक करूंगा, तो अपने आप वो शीट 7 और ये सेल का नंबर ले लेगा। तो एक बार मैंने शीट 7 पिक्चर पे क्लिक किया जैसे ही, तो यहाँ पे पिक्चर लिख के आ चुका है। तो आपको क्या करना है, शीट 7 और फिर वो सेल का नाम। उस सेल में क्या है, हमारा कंट्री का नाम। वो कंट्री का नाम है, लेकिन उसको फाइंड कहाँ पे करना है, कंट्री के नेम इस शीट में लिखा हुआ है। तो पिक्चर वाली शीट में A2 से लेके A9 तक आप चेक करो कि भाई जो सेल वहां पे क्लिक हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया की रो कौन सी है, इंडिया की रो है वो उसको मिल जाएगी। जो भी रो रिटर्न करेगा उसके बाद यहाँ पे हमारा 0 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए कि इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया आना चाहिए। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये 0। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो इसको हम कर देंगे कॉपी। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम की है। इसको हम पहले कर देते कॉपी। इससे पहले कि किसी भी एक फ्लैग को उठा लो, कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये हो गया हमारा फ्लैग। ठीक है, अब इसको उठा के कर दो कॉपी। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इमेज को चूज करना है। खास ध्यान रखो, फॉर्मूला तो कॉपी कर दी, फिर इमेज को डबल क्लिक करके चूज कर दो, ताकि ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे है डेटा टैब में, वेट अ मिनट, सॉरी डेटा टैब नहीं, फॉर्मूला टैब है, उसमें है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे जाके आपको करना है सिंपली न्यू। न्यू करके आपको कोई भी नाम दे देना है, आपको जो भी नाम पसंद हो, XYZ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक नाम दिया हुआ है, वो है फ्लैग इमेज। और फिर रिफर टू में आपने जो फॉर्मूला कॉपी की है वो पेस्ट कर देनी है। करना क्या है, फॉर्मूला पे जाओ, फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर पर क्लिक करो और यहाँ पे न्यू करके कोई भी आपको जो नाम पसंद है वो नाम दे दो। और फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दो। जैसे आप इतना करोगे तो आपको एक इमेज मिलेगी। लेट से हम इसी में ट्राई करते हैं कि नेम मैनेजर है, यहाँ पे न्यू में देके देखते हैं कि मैंने नाम दिया S1 और फिर रेफरेंस में वो पूरी फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, तो कुछ एरर आ रही है। लेट्स से अभी मेरे पास है फ्लैग अंडरस्कोर इमेज, ये मेरा बना हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस इमेज को क्लिक करके यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है वहां पे इक्वल टू और इमेज, ऐसा करने से क्या होगा कि ये मेरी इमेज चेंज हो गई। अब इस इमेज को मैं ले जाऊंगा यहाँ से अपनी वाली सीट पे, सिंपल। अभी यहाँ से मैं जो भी ड्रैग करूंगा वो तो अपने आप चेंज हो जाएगी। अब आप सोचोगे ये दोनों क्यों चेंज हो रही है, दोनों का रेफरेंस एक ही है। हमने क्या किया, फटाफट रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखी, फॉर्मूला क्या लिखी, इंडेक्स। फिर आपको पिक्चर वाली रो सिलेक्ट करनी है, पिक्चर वाली रो को फ्रीज कर दिया और साथ में रेफरेंस दिया उस सीट का। अगर आप सेम सीट में काम कर रहे हो तो आपको सीट देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, मैच।
मैच करेंगे हम किससे, तो कि जो वहां से नाम आ रहा है, या फिर आपका जो आपको कौन सी कंट्री का चाहिए, या फिर आपको कौन से स्टूडेंट का डेटा चाहिए, या फिर आपको कौन से एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, वो आप लिखोगे मैच में। अभी वो डेटा कौन सी रो में है आपको पता नहीं है, तो वो पूरी एंटायर रो आपने सिलेक्ट कर दी, तो ये रिटर्न करेगा आपको रो नंबर, और फिर लिखा है एंड में 0, ताकि वो हो जाएगा एग्जैक्ट मैच। बस आपको इसी फॉर्मूला को कॉपी करना है और जाना है नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में जाके न्यू देना है और कोई नाम देना है, और फिर रिफर टू करके वो रेफरेंस यहाँ पे पेस्ट कर देना और कर देना है ओके। इसके बाद एट द एंड कोई भी एक फोटो या फिर इमेज को ओपन कर दो, डबल क्लिक कर दो, और फिर फॉर्मूला में जाके या फिर सिंपली यहाँ पे वो आपने जो वहां पे नाम दिया है वो इक्वल टू करके कर दो। दैट्स इट। फिर आपने जो भी रेफरेंस दिया हुआ है वो रेफरेंस के मुताबिक वो इमेज काम करना चालू कर देगी। आई होप आप सबको इतना भी ये भी समझ आ गया होगा कि पिक्चर को हम वी लुकअप के साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज लाइव डेटा। फिलहाल रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ कोई लाइव डेटा चल नहीं रहा है, लाइव इमेज काम नहीं, मतलब कोई लाइव मैच नहीं चल रही है, लेकिन हम स्टेप्स देख लेते हैं कि वो काम कैसे करेगा। आप अपने एंड पे जब भी कोई लाइव मैच चल रही हो तब आप देख लेना। तो यहाँ पे एक यूआरएल है जो जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जहाँ से मैं लाइव क्रिकेट मैच को एक्सेस कर लाइव लाइव जो डेटा है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। मुझे क्या करना है कि उसका स्कोर बोर्ड या फिर डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट में। अ, एक सेकेंड, सॉरी नॉट इंसर्ट, इट्स डेटा। डेटा में जाके फ्रॉम वेब पे क्लिक करना है, और फिर जो पूरा पेज लोड हो रहा है आपको अगर वो लोड नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली बार बार आपको एरर देगा, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं, अलाउ कर दो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी यूआरएल है आपको पहले गूगल करके देख लो कि कहाँ से आपको डेटा फाइंड करना है, और वो यूआरएल को कॉपी कर दो। यहाँ पे फिर से मैंने कर दिया है यस यस, जितनी बार भी ये मुझे पूछेगा तो मैं यस करता जाऊंगा। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंडेंट है। यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है डाउनलोडिंग डेटा, डाउनलोडिंग डेटा। ठीक है, अगर एक बार डेटा डाउनलोड हो गया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड। उससे क्या होगा कि पूरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको इंडिविजुअल किसी टेबल पे क्लिक करना है, तो टेबल के आजू बाजू आपको कहीं पे भी अगर वो वेबसाइट आपको डेटा दे रही है तो आपको वहां पे टिक करने का ऑप्शन आएगा। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ करना है सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक। इंपोर्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे वो डेटा चाहिए। सिंपली ओके क्लिक कर दो, आपका लाइव डेटा आ जाएगा। फिर आपको उसमें से जितने भी डेटा रखने हैं वो आप रख सकते हो, आपको निकालने हैं तो निकाल सकते हो। अभी लाइव मैच नहीं चल रही इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डेटा यहाँ पे रिट्राइव किया हुआ ही है। फिर अगर आपको उसके उसके लिए कोई रिफ्रेश बटन बनाना है या फिर रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा में है उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हर एक ऑफिस वर्जन में अलग अलग आ रहा है। जैसे कि मुझे ये टेबल की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा प्रॉपर्टी, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी विंडो। फिर यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है कि मुझे बैकग्राउंड में रिफ्रेश इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, या फिर रिफ्रेश इतने सेकंड के बाद होना चाहिए या फिर इतने मिनट के बाद होना चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप कोई बटन बना दो और फिर मैक्रो क्रिएट कर दो। लास्ट सेशन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्रो कैसे बनाते। मैक्रो रिकॉर्ड करके यहाँ पे बटन बना दो और रिफ्रेश करके देख लो कि आपको जब चाहो तब रिफ्रेश कर सकते हो। आई होप अब आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको आप एंड तक देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट एटलीस्ट लाइक बटन दबा के जाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो कोई तो एटलीस्ट देख रहा है। अगर आपको मेरा जो भी एफर्ट्स है वो आपके लिए कुछ
कुछ हद तक आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो आप कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा और आफ्टर पूरे सेशन अगर आपको चाहिए तो जितने भी असाइनमेंट्स है उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के लिए। और आज का वीडियो थोड़ा लेट आया, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।